जो पंचायत समिति में प्रधान के रूप में कार्यकाल रहा वो बहुत ही सराहनीय और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा रहा, जिसके लिए मैं मेरे सभी पंचायत राज के जनप्रतिनिधि पंच से लेके चाहे हमारे सरपंच साथी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं और हमारे कर्मचारी जितने भी पंचायत राज के हैं, उन सब का सहयोग रहा। शीर्ष नेतृत्व का भी बड़ा सहयोग रहा, जिसकी वजह से चाहे पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में काम किया और अब पंचायत समिति प्रधान के रूप में काम किया। इस 5 साल में जितने नवाचार कर सकते थे, जितने ज़्यादा काम पंचायत समिति स्तर पे कर सकते थे, और आज आप देख रहे हो कि लगातार 5 साल अब कार्यकाल का अंतिम दिन, चाहे चुनाव नहीं हो, प्रशासक के रूप में एसडीएम को 11 तारीख से जिम्मेदारी दे दी है, तो भी आज भी अपन बैठ के पंचायत समिति में काम कर रहे हैं। ये सारा पूरा टीम नेटवर्क है और हमारे मेंबर साहिबान और सरपंच साहिबान की सबकी जो एक परिवार के रूप में हमने काम किया, उसी का नतीजा है। वरना आप देखते हो कि लास्ट में जब कार्यकाल पूरा होने को आता है तो लोग अपनी मीटिंगों में कोरम तक पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार बात उठती है कि सरपंच मेंबर साहिबान और ये कोरम ही पूरा नहीं हो रहा, जबकि अपने यहाँ आप देखते हो कि हमेशा पूरी संख्या उपलब्ध रहती है। ये इसी बात का नतीजा है कि हम सब लोगों ने एक पंचायत राज परिवार के रूप में मिलजुल के काम किया, न किसी जाति के आधार पर, न किसी पार्टी के आधार पर। हमने केवल ग्रामीण विकास को मुख्य रूप से अपना उद्देश्य मानते हुए काम किया, जिसकी वजह से ये 5 साल हमारे यादगार और ऐतिहासिक पल बन के तैयार हुए। कल क्या कुछ खास रहेगा? कल क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो सभी साथियों ने बैठ के कल तय किया था, क्योंकि पंचायत समिति में आपको पता है बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हर साल हम बालाजी की स्वामी का प्रसाद करते हैं और सब लोग मिलजुल के यहाँ एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो कल जो इस कार्यकाल का लास्ट दिन है, यही तय किया गया है कि बालाजी महाराज का एक सुंदरकांड का पाठ करेंगे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही हम हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं मातृ शक्ति हैं, ये कैसे मजबूत बने, इस पर आपको पता है लगातार राजीविका मिशन में हमने 3 CLF बनवाए, लगभग 1000 के लगभग ग्रुप बनवाए, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं और उसके लिए कल फिर से हमने हर साल की भांति राजीविका मिशन की महिलाओं को लॉटरी के माध्यम से सिलाई मशीनें सभी 44 ग्राम पंचायतों में बांटेंगे। ये सांकेतिक तौर पे हर साल हम मशीनें उपलब्ध कराते हैं ताकि जो सिलाई का काम करने वाली महिलाएं हैं वो काम कर सकें और अन्य महिलाएं उनसे मोटिवेट होकर भी अपना निजी काम धंधा है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो है वो कर सकें। तो इसलिए ये 3 कार्यक्रम मोटे मोटे हमने रखे हैं। कल सरपंचों की तर्ज पे आपने भी प्रशासक के लिए मांग की थी, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो उस बारे में? बिल्कुल, राजस्थान प्रधान संघ का अध्यक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते हमने लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जो भी उचित प्लेटफार्म थे, चाहे अधिकारी लेवल पे हो, चाहे सरकार लेवल पे हो, सब जगह हमने ये मांग रखी, क्योंकि पंचायत राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उसमें सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, ये तीनों एक मजबूत कड़ी है। जब तक ये तीनों कड़ी पूरी नहीं होती, पंचायत के कामों को आप देख लेना चाहिए, ताले लग जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो हमने ग्रामीण विकास बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने प्रयास किया। हमारी मांग यह नहीं थी कि हमें प्रशासक लगाया जाए, हमारी मांग यह थी या तो समय पे चुनाव कराओ ताकि आने वाले जो सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, वो जनता का काम कर सकें। और समय पे चुनाव नहीं करा रहे हो तो इसके लिए प्रधान ही नहीं, जिला प्रमुखों को भी आप प्रशासक बनाइए, क्योंकि अगर ये सारे लोग प्रशासक नहीं बनेंगे, एक भी कड़ी इसमें टूट जाएगी तो विकास बाधित हो जाएगा, ये चैन बिल्कुल टूट जाएगी। तो ये हमारी मांग थी और लोगों की, अधिकारियों की मंशा भी थी, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि मेरा एक चीज पर्सनल आंकलन है, 352 पंचायत समितियां राजस्थान में है। प्रधान संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे राजस्थान में लगभग गया भी हूँ, प्रधानों से भी चर्चा की है, जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है। प्रधान का पद ऐसा है कि वो जनता से सीधा जुड़ाव का पद है, न चाहते हुए भी। जो कहते हैं ना, हनुमान जी की तरह से आप कलेजा निकाल के दे दो, लेकिन वहां का जो भी विधायक होता है, स्थानीय विधायक, उसके दिमाग में एक खटका रहता है हमेशा, यहीं की नहीं हर जगह की यही बात। चाहे सगा भाई भी अगर एमएलए है और दूसरा भाई प्रधान है, तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिमाग में
शक का कीड़ा और जुठा एक खटका सा रहता है, जिसकी वजह से वो तालमेल बैठ नहीं पाता। और यही कारण था कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई, कितनी सत्यता वो तो मैं मौजूद नहीं था, कह नहीं सकता, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही आई कि केवल पूरे राजस्थान से विधायक जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि प्रधानों को प्रशासक न लगाया जाए। 5 साल का में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए, नवलगढ़ पंचायत समिति में मेरे से पूर्व प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है, खूब काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से नई व्यवस्था बनी है, रोस्टर प्लानिंग बनी है, उसमें किसान वर्ग से प्रधान कोई भी बन के आता है। मेरा ये मानना है कहीं न कहीं सबने पीड़ाएं झेली हैं और विपरीत परिस्थितियों में उन प्रधानों के साथ गलत तरीके से भी किया गया, उनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई, सारे काम किए गए जो मैं भी झेल रहा हूं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से, क्योंकि एक नियमित दिनचर्या के साथ सिस्टमेटिक ढंग से काम किया पूरी टीम के साथ, तो अभी तक इन आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप प्रत्यारोप से आपको पता है बचते रहे हैं, चलते रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। हालांकि प्रेशर था, दबाव था कि आप इस कुर्सी को छोड़ के चले जाइए, लगातार लोगों को, जनता को जागरूक मत कीजिए, जनता के बीच में जाके काम मत कीजिए, वरना हम आपको भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा देंगे, आपके उल्टे सीधे कोई भी लिटिगेशन लगा के उसमें आपको फंसा देंगे। लेकिन जब तक ऊपर वाला साथ है और नियत साफ है, तब तक मुझे पता है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बाकी सब जनता देख रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का एक बड़ा दायित्व तो मिला था और उसमें शानदार परफॉर्मेंस आपने की थी, अब क्या कुछ है उसमें? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष का पद मिला और राजस्थान के जो टॉप जिलाध्यक्ष थे उसमें रिजल्ट्स दिए, जो भी एआईसीसी पीसीसी की तरफ से निर्देश मिले, चाहे रैलियों के मिले, चाहे प्रदर्शन के मिले, और चाहे चुनाव रिजल्ट की बात करो, झुंझुनू जिला 1 नंबर पे रहा। आपको पता है विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार नहीं बन रही थी, तो अभी 7 में से 5 विधायक हमारे कांग्रेस के जीते। जो लोकसभा की सीट 10 साल से हमारे से छीनी जा चुकी थी, 2.5-3 लाख वोटों से जीत रही थी, उस सीट को हमने, आपको पता है, पूरी टीम नेटवर्क के साथ काम किया और सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि उनको एक मंच पे बिठाया और हमने उस सीट को 10 साल बाद जीती। और आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला जीत के आज संसद में बैठे, हमारे क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं। और जिस नवलगढ़ में जनप्रतिनिधियों के टीम के साथ मैंने प्रधान के रूप में काम किया, आपको पता है पिछले 2 चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बीजेपी लगभग 50-50 हजार वोटों की लीड से यहाँ से चुनाव जीती, लेकिन इस बार मात्र 10,000 का मार्जिन रहा, 40,000 का मार्जिन हम घटाने में सफल रहे हमारी पूरी टीम के साथ। आपके इस कार्यकाल की सबसे विशेष उपलब्धि जो आपके दिल के नजदीक हो? इस कार्यकाल में हम लोग सबसे जो बड़ी चीज है वो लेके आए मिनी सचिवालय। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गहलोत साहब का, जिन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट पे, हालांकि जैसे आज रोडे आ रहे हैं, एक छोटे से उद्घाटन पे बवाल मचा रहे हैं लोग बाग, वो आप सोच सकते हो कि प्रधान के नेतृत्व में मिनी सचिवालय बनने देना चाहते थे। इस मिनी सचिवालय की लंबी कहानी है, 20 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन उस समय भी यहाँ के अधिकारियों ने रिपोर्ट ये दे दी थी कि पंचायत समिति नहीं है, ये वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत साहब का, पूरी टीम का, कि उनसे जाके रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, दोबारा से फाइल चली तो 11 करोड़ रुपए मंजूर होके आए और लास्ट दिन आचार संहिता लग रही थी तो हमने इसका उद्घाटन किया और हमने लगातार लड़ाइयां लड़के हर सदन में जाके इस काम को जारी रखा। हालांकि वर्तमान सरकार इसको लेट कर रही है, इसको लटकाने में लगी हुई है, जबकि ये ग्रामीण अंचल की जनता के बैठने की जगह है कि ताकि सारे ऑफिस एक जगह मिल जाएं, इस सोच के साथ हमने ये काम किया। प्रधान जी, कल सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ था, उसको लेके भी काफ़ी विवाद हुए, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरी नज़र में तो कोई ये मामला ही नहीं था। हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारे जयराम जी कुमावा से आते हैं, खिचड़ साहब, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य भी हैं और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी 2-2, 3-3 जिलों में रहे हैं, वरिष्ठ सैनिक हैं। हमारे रामनिवास ड्यूटी जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो भी डिगाल से आते हैं। उन लोगों ने हमारे पास रिक्वेस्ट की थी कि फौजियों के लिए भी कुछ काम किया जाए, तो उस समय तत्कालीन हमारी पंचायत समिति की साधारण सभा में ये मुद्दा उठा और हमने उनको, जो एक ज़मीन है उनके बगल की, वो ज़मीन उनको काम में लेने के लिए अनुमोदन किया सदन में और उस पे सरकारी पैसे से हमने एक भवन का निर्माण करके वो दिया। और चूंकि आज से 5-7 दिन पहले ये सारे फौजी इकट्ठे होके आए थे, बीडीओ साहब भी यहीं थे, मिलके गए थे, अधिकारियों से भी ये लोग मिलके गए थे, यहीं से इन्होंने अपने कोई टेंट वेंट की भी व्यवस्था की थी, सारी चीज़ें की थी
और मेरे को ये बोले कि साहब हम 8 तारीख को इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद मेरे पास कोई सूचना नहीं थी और इन लोगों ने अपने लेवल पे ही, क्योंकि पूर्व सैनिक मेरी नज़र में तो जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं वो प्राथमिक रूप से मेरे सदन के साथी हैं, सदस्य हैं। जब वो अगुवाई कर रहे थे तो मुझे किसी और से बात करने की आवश्यकता भी नहीं थी। कल हम लोग बैठे थे तो वो सारे सदस्य महोदय आए कि साहब वो एक बार चल के आना है, तो हम लोग वहाँ पे गए। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी भवन, क्योंकि वो बोले कि कोई हमारे अंदर कोई कंट्रोवर्सी की वजह से चाबी नहीं आ पाई, तो हमने भवन के अंदर भी नहीं गए, केवल बाहर उन्होंने एक पट्टिका लगाई, वहां पे खड़े रह के उन्होंने एक सम्मान किया। वो जगह देने के चक्कर में कि आपने जगह अलॉट की, तो उन्होंने माला साफा पहना के सम्मान किया सभी फौजी साथियों ने, और उसके बाद वापस से आके बैठ के चाय पानी पी के सब अपने अपने घर चले गए। मेरी नज़र में तो जो इतना हल्ला हो रहा है कि कोई इस तरीके के ताले टूट गए, किस तरीके की, तो मुझे ऐसा कुछ देखने में लगा भी नहीं और वहां भी ऐसा कुछ नहीं लगा। कल आपका एक बयान था कि वर्तमान और पूर्व है तो समय अभी आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे क्या हालात हो गए कि पूर्व से? मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया पारिक जी। मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व हो और चाहे वर्तमान हो, मेरी बात सुनो, कि कई बार जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये आ जाती है कि हम तो काम कर नहीं पा रहे, दूसरा भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। और जो भी फोन करते हैं, चाहे वो पूर्व करे और चाहे वर्तमान करे, स्टाफ में जिसको भी फोन करते हैं वो चीज़ें छिपती नहीं है। तो उस आधार पे मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। किस किस के फोन, चाहे मीडिया के बंधुओं के पास आए हों, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारियों के पास आए, वो सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है कि भड़का के इस तरीके से जाके एक ही चीज़ चल रही है कि प्रधान को कैसे भी करके बदनाम करो, प्रधान को कैसे भी नीचे लेके आओ, इस चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, बाबा राम सा पीरकार बालाजी महाराज का जब तक आशीर्वाद है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो कि झूठे आरोप लगा के और आए दिन ये लोग इस तरीके के हथकंडे करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो जवान है और वो चाहे किसान है, ये एकजुट होके बैठ नहीं जाए। अगर नवलगढ़ का जवान और किसान या जिले का जवान और किसान एक हो गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये किसी न किसी बहाने से जवानों को और किसानों को लड़ाने का केवल काम कर रहे हैं और जनता सब समझ चुकी है। और हम चुप हैं, हम किसी का नाम लेके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। और जिस दिन हमने ये, कल मैं इस पद से फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद जिसको जो चाहे करना है, जितने भी आरोप मेरे को कई षड्यंत्रों में और आरोपों में लगाने की मेरे को पता है। मेरा फोन ट्रेस करवाया जा रहा है, मेरे ऊपर क्या नाम है, मेरी प्रॉपर्टी की जांच करवाई जा रही है, मेरे खिलाफ आरटीआई लगाई जा रही है। किसी अपने घरेलू या रिश्तेदार महिला से भी 5 बार मेरी फोन पे बात हो जाती है, तो उस महिलाओं को चक्कर में भी कि उसको फंसा दें, क्योंकि लोगों की पुरानी आदतें ये सब चीजें देखने की रोर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई कभी भी झुकती नहीं है। और जितना परेशान करोगे, सत्य को परेशान करने की कोशिश करोगे और मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे, उतना ही अगले दिन और मजबूती से खड़ा तैयार मिलूंगा। और रही बात किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि ये सब चीजें मैं चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूं, तो चुनाव की मेरे को ज्यादा मन में नहीं रहती है। मैं केवल जनता की सेवा के लिए बना हुआ हूं, मैं जनता की सेवा करूंगा। और जो लोग हमारे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, विश्वास दिलाता हूं बाबा राम सा पीर और की इस धरती पे कि नवलगढ़ के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जगाएंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इस बात का ये ध्यान रखें। नवलगढ़ के विकास में कोई भी व्यक्ति साथ देगा। जिस तरीके से हमने एक पंचायत राज का परिवार बनाया, जिसमें हमारे पंच सरपंच सभी साथियों ने मिलकर काम किया, आज पूरा परिवार एक जगह बैठता है। हम ये चाहते हैं, कोई बात नहीं, जनता कभी वोट देके जिताती है, कभी जनता हरा भी देती है। जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है, जनता का अधिकार है कि वो जो चाहे वो करेगी। लेकिन जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अगर कोई व्यक्ति बार बार अपमान करता है, वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी आदतें सुधारो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना व्यवहार सुधारो, जनता दोबारा मौका दे देती है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन अपन कोई ठुकरेस करें या अपन कोई दादागिरी करें या जबरदस्ती ये सोचे कि जनता को झुका देंगे, तो जनता जबरदस्ती नहीं झुकती है, जनता ही दोबारा ठोडी वापिस टेक दे। सर, जिस भवन का लोकार्पण हुआ उस भवन को साधारण सभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसमें क्या रहा फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसी भी पहली पंचायत समिति है राजस्थान की जिसमें नवलगढ़ पंचायत समिति के अंदर भी कोई काम हुआ, उसमें नवलगढ़ पंचायत समिति आज तक एजेंसी नहीं बनी। ये काम भी 181 के तहत टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ। और हमारे साथी पंचायत समिति प्रताप जी पूनिया हमारे पास निवेदन लेके आए कि हम भी पंचायत समिति के पार्ट हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, तो क्यों न ये टेंडर
हमें लेने दिया जाए। तो हमने कहा भाई ये तो एक प्रक्रिया, कानूनी रूप से जो भी आया है वो लेगा, तो जो भी कोई साथी कोई आया है तो बात कर लो। तो उन्होंने आपस में कोई मैनेज करके, या जिसको भी जो दूसरा टेंडर वाला था, मेरा ये मानना है कोई सोटवारा का साथी था, उसके टेंडर था, इनको आपस में इन्होंने कोई मैनेज करके ये टेंडर ले लिया और अपने साथियों के द्वारा करवाया। उस समय फौजी भाइयों को मैंने एक बात कही थी कि ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ठेका किसी के पास भी हो, जिम्मेदारी आपकी है, काम खड़ा रह के आपको कराना है। लेकिन उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी व्यक्ति नहीं आके संभाला। तो अब ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि छत का ढलान, हम बार बार इनको बुलाया, कोई भी नहीं आया। तब पिछले 15-20-10 दिन पहले जब ये सारे फौजी आए तो मैं खुद साथ जाके विजिट करके देख के आया, ठेकेदार को बुलाया, उनसे साफ सफाई कराई, कोई टूटी हुई थी, कोई गेट था, वो तुरंत प्रभाव से इमीडिएट ठीक कराया। और जो छत के ड्रेनेज की ये बात कर रहे थे, वो ड्रेनेज पहले से उस छत में नहीं था, छत में नहीं था, नाले लगे हुए नहीं थे, लेकिन उसके लिए भी हमने निर्देशित कर दिया। और ठेकेदार ने स्वीकार भी किया कि साहब हमारी छत जो हमने नहीं बनाई उसमें कहीं भी पानी रुकता है तो बताओ, 3 ड्रेनेज उतारे हुए हैं, लेकिन जब उस छत को जोड़ा गया, उस कोने पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, तो उसके लिए भी मैंने कहा भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है। और वो जो छत जोड़ी, वो काम से एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ के दी उनके कहने पे। और फिर भी अगर है तो वो ड्रेनेज की अगले ठेकेदार ने स्वीकार किया कि भाई साहब मैं इसको करवा के दे दूंगा प्रधान जी। ये हमारे मेजर जयराम जी और हमारे रामनिवास डूडी और हमारे और 15-20 फौजी भाइयों के सामने की बात है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष हो सकता है अपने चाटुकारिता के माध्यम से किसी नेताजी को खुश करने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है। आज मैं प्रधान संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ, ये जिम्मेदारी है, कोई ऑथेंटिक लेटर थोड़ी है इन चीजों का। आज इनकी यूनियन की बात करें, यूनियन तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, कभी कोई बना लेता है, कभी कोई बना लेता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पंचायत समिति दोनों सदस्य जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनके कहने पे हमने ये काम किया, वो दोनों साथ थे, पूरे प्रोग्राम में साथ थे, कोई कंट्रोवर्सी हमने देखी नहीं। तो अपने साथ वो पूरा हो गया। मैं सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से पंचायत राज के, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव होने की मुझे संभावना नहीं लग रही, मेरा ये कहना है कि आज के दिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आदमी आपके पास आता है तो हमारा पहला धर्म बनता है कि उनकी सेवा करें। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल नेता हैं, इनमें ग्रुपिज्म में न पड़ के जो व्यक्ति जहां से जो काम करवा सकता है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कराए। क्योंकि आने वाले समय में, पिछले दिनों आपने कोरोना महामारी देखी थी, बड़े बड़े शहरों से लोग वापस आ गए थे अपने गाँव में, तो अपने गाँव की व्यवस्था चाक चौबंद हम कर लेंगे। हमारा शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पशु केंद्र हैं, हमारा गाँव की साफ सफाई है। इन सब चीज़ों पर अगर हम मिलजुल के काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम एक सुदृढ़ समाज की एक संरचना कर पाएंगे। और चुनाव के टाइम एक विशेष जो बात कहना चाहता हूं कि इन पार्टीज को और इस नेतागिरी को केवल जो चुनाव डिक्लेयर हो जाए उस समय काम में लें, बाकी आपस में भाईचारा न बिगाड़े, किसी के कहने पे ये सोशल मीडिया पे फर्जी आइडिया बना के एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे कमेंट न डालें और किसी के ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाएं। और आरोप लगाएं किसी पे तो पहले कृपया अपने दामन में झांक के देख लें। सर मिनी सचिवालय का काम लगभग कितना हो चुका है? सवाल निकल के आया था कि नवलगढ़ की पूर्व सैनिक कल्याण समिति है, उसका कोई सदस्य उस वक्त मौजूद नहीं थे। देखिए मैंने एक बात कही कि नवलगढ़ की सैनिक समिति का मैंने जवाब दे दिया, वहां कुमाऊं से भी थे, डिगाल से भी थे, डूमरा से थे। समिति का नहीं मैं कह रहा हूं, समिति का रजिस्ट्रेशन तो मैंने देखा नहीं कौन है। मैं मेरे पंचायत समिति के 2 मेंबर जो पंचायत समिति सदस्य भी हैं और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, मेजर जयराम जी और रामनिवास जी डूडी भी मौजूद थे। तो बाकी वो आपस की उनकी कोई समितियां आपस में बना रखी है, वो जिम्मेदारी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। तो अब भविष्य में क्या है प्रधान जी चर्चाएं? मिनी सचिवालय की मिनी सचिवालय का हमने हर स्तर पे आवाज उठाई है आपके सामने, और जिला परिषद की मीटिंगों में भी, दिशा की मीटिंग में एमपी साहब के सामने भी अधिकारियों को लताड़ पड़ती रहती है। लेकिन प्रशासन किस धर्मिता के पीछे, इनका एक ही सपना था जी, सबका मिलजुल के कि हम पंचायत राज जनप्रतिनिधि जिसमें सभी सरपंच मेंबर साहिबान सारे लोग थे, एक सपना था कि ये पूरा हो जाए। हमने पंचायत समिति की बेशकीमती जमीन दी थी कि अगर ये बन के तैयार हो जाए तो हम लोग इसमें बैठ के और सही तरीके से ऑफिसों का आवंटन वगैरह करवा दें। लेकिन क्योंकि ये लोग, आज सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हर धर्मिता की वजह से उस काम को पेंडिंग कर रखा है और लटका के छोड़ रखा है। अब आगे क्या है प्रधान जी? आगे इस नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का एहसान कभी उतार नहीं पाऊंगा। जो भी आगे भविष्य में पार्टी जिम्मेदारी देगी या 36 कौम की जनता जो आदेशित करेगी,
वो तो करूँगा राजनीति में काम। बाकी सेवा के काम जैसे पर्यावरण संरक्षण के काम है वो करूँगा। आज राजीविका मिशन में हमारी मातृशक्ति काम कर रही है, इसमें काम करेंगे। आज गौशालाएं हमारी जितनी भी नवलगढ़ में 29-30 रजिस्टर्ड है, उन गौशालाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और हमारे युवा साथियों में फैल रहा ये नशा है, इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। और इस तरीके के जो सामाजिक सरोकार के काम है इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इन पे ज़्यादा काम करेंगे। धन्यवाद।